ओम शांति में। श्री गीता अध्याय 12 श्लोक 5 उच्चारण करने की सेवा पूजा की जा रही है। ओम आनंद में, ओम शांति में। क्लेशोधिकतरस्तेषां व्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाच्यते। भगवान इस श्लोक का सार विषय है निराकार की उपासना में कठिनता का कथन। ओम आनंदमय भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है निराकार की उपासना में कठिनता का कथन। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ओम आनंदमय, ओम शांति में। भगवान इस श्लोक के सार विषय में ओम श्री विधानाचार्य भगवान बतला रहे हैं कि निराकार की उपासना में कठिनता का कथन। संसार में दो प्रकार की उपासना प्रचलित है। संसार के मनुष्य उपासना के विषय में दो सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। एक तो कहते हैं कि हम तो निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे, वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़े वो हैं, तो हम तो उनका ही स्मरण ध्यान करेंगे। और जो दूसरी श्रेणी के हैं वो इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि निराकार ब्रह्म जो है उसको जानना समझना तो कठिन है हमारे मन बुद्धि के लिए, वे उसको नहीं समझ पाएंगे। तो जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के अनुसार अपना जीवन बनाकर ध्यान समाधि की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वे ब्रह्म के स्वरूप में मिल जाते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। वे जो तत्ववेता ब्रह्मवेता महापुरुष हैं, उनके ज्ञान की उपासना करना हमारे लिए श्रेष्ठ है। क्यों कि मनुष्य जब चाहे वो ध्यान समाधि मगन ब्रह्मवेता महापुरुषों का दर्शन कर सकता है, समागम कर सकता है, उनसे ज्ञान ले सकता है, उनसे अपने संशय निवारण कर सकता है। तो वो उनको सरल बतलाते हैं कि ये सरल है। उसी बात को ओम आनंदमय प्रभु पिताजी ओम श्री विधानाचार्य देव जी इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि जो निराकार सच्चिदानंदघन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुष हैं, उनके साधन में परिश्रम विशेष है। ओम श्री विधानाचार्य भगवान बतला रहे हैं कि हे आनंद निधि, उन सच्चिदानंदघन निराकार ब्रह्म में, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं, उनमें अपने चित्त को आसक्त करना चाहते हैं, उनमें अनुराग चाहते हैं, उन पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है कि उन्हें इस प्रकार उपासना करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। उनके साधन में क्लेश बहुत आएंगे,
क्यों आएंगे कि एक तो जन्म के पश्चात जो जाली मैं प्राप्त हुआ है वो उसमें बाधा देता है और उससे हर व्यक्ति में एक विशेष देहाभिमान रहता है। तो जब तक देह में अभिमान है, जब तक मनुष्य का जाली मैं बना हुआ है, तब तक जो अव्यक्त हैं, जो सच्चिदानंदगण परब्रह्म परमात्मा है, उनका जो स्वरूप है उसको जानना बहुत ही कठिन है। यहाँ तक समझा जाए तो एक तरफ से असंभव सा ही है। और इसकी अपेक्षा जो ध्यान समाधि मगन ब्रह्मवेता तत्ववेता महापुरुष प्रभु पिताजी के विधान का ज्ञान बतलाते हैं, उसके अनुसार साधन करना बहुत सरल है। इन दोनों में इस प्रकार का अंतर है, जैसे एक व्यक्ति को गंगा पार करना है तो वे अपने देह बल से, अपने दिमाग बल से तैर करके गंगा पार करने का प्रयत्न करता है। और दूसरा व्यक्ति वो समझता मेरी तो शक्ति नहीं, मैं तो तैरना जानता ही नहीं, कैसे पार जाऊं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो वो क्या करता है कि जो नाव चलाने वाले हैं उन मल्लाहों की शरण ग्रहण करता है कि मुझे पार जाना है, आप कृपा करके मुझे नाव पे बैठाकर पार कर दो। तो वे जो मल्लाह हैं, जो नाव चलाने के ज्ञाता हैं, वो उन्हें अपनी नाव पे बैठाकर सुखपूर्वक, उन्हें तो कुछ नहीं करना पड़ता, जो मल्लाह है वही चप्पू चलाते हैं, वही नाव का बैलेंस बराबर करते हैं और वही उसे तेज धार से बचा करके पार पहुंचा देते हैं। तो नाव में बैठने वाला व्यक्ति जिस प्रकार सुखपूर्वक गंगा पार पहुंचता है, वो अपने शारीरिक बल के द्वारा, अपनी दिमाग शक्ति के बल के द्वारा जो नाव गंगा को पार करता है, उसकी अपेक्षा उसको बहुत से क्लेश आते हैं। कहीं वो धारा में फंस जाता है और सारा अपना शक्ति लगाने पर भी बहता है, फिर कोशिश करके वो यत्न करता है, कभी उसके शरीर के अंदर जल प्रवेश हो जाता है, कभी वह थक जाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं उसके पार पहुंचने तक, और इस प्रकार सब कोई पार जा भी नहीं सकते। तो इसी बात को समझाने के लिए ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने श्लोक में कहा कि जो निराकार ब्रह्म में अपने चित्त को आसक्त करना चाहते हैं कि हमारा अनुराग जो है निराकार प्रभु पिताजी में हो जाए, तो उनको इस प्रकार बहुत सी कठिनाइयां सामने आती हैं। क्योंकि जब तक देह में अभिमान है, जाली मैं बना है, तब तक जो बुद्धि है सूक्ष्म नहीं हो सकती। और महापुरुषों की बतलाई हुई विधि के अनुसार ध्यान योग का अभ्यास करने से बुद्धि स्थिर होती है और सूक्ष्म हो जाती है। तो उस सूक्ष्म बुद्धि द्वारा अंतर आत्मा से ही ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के स्वरूप को जो जाना जाता है वो बहुत सरल है, और स्वयं प्रभु पिताजी उसमें सहायता करते हैं। यो अंतराराम का इसे भी यही विषय बताया है कि जो अपनी अंतर आत्मा में ही आराम वाला है, अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में ही संतुष्ट है, वे सुख पूर्वक ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के स्वरूप को जानता है। तो अंतर आत्मा में सुख और आराम का अनुभव कैसे होगा कि वो दैनिक ध्यान योग का अभ्यास करने से होगा। और ध्यान की जो वृद्धि है, ध्यान की जो शांति है, वो कैसे प्राप्त होगी कि जो ध्यान समाधि के ज्ञाता तत्ववेता ब्रह्मवेता महापुरुष हैं, उनकी आज्ञा अनुसार साधन करने से प्राप्त होगी। तो ये जो ध्यान की विधि है, ध्यान योग के द्वारा जो अंतरात्मा से ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ध्यान योग के द्वारा अंतर आत्मा में जो ज्ञान चक्षुओं से ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है, वो श्रेष्ठ, सुगम है, सरल है। और भी जो मनुष्य निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को निराकार ब्रह्म में स्थित करना चाहते हैं, वो अपनी जो उपासना करते हैं उनमें एक अहम वृत्ति आ जाती है
कि निराकार स्वरूप जो है बड़ा है और हम निराकार ब्रह्म में अपने मन को लगाते हैं तो हमारा साधन बड़ा है, ये एक मिथ्या अभिमान उनमें और आ जाता है। तो उसका परिणाम क्या होता है कि वे दूसरे सिद्धांत वालों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बहसबाजी उनका मुख्य ध्येय सा बन जाता है। तो इस अहम के प्रभाव से, इस देह अभिमान के प्रभाव से उनकी जो साधना है और भी कठिन हो जाती है। इसलिए इस ओम श्री विधानाचार्य भगवान जो ये कथन कर रहे हैं कि उन सच्चिदानंदगण निराकार ब्रह्म में आस्तिक चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। तो इस बात को समझने के लिए अपने को सरल और सीधा साधन अपनाने के लिए क्या करना चाहिए कि जो ध्यान समाधि मग्न ब्रह्मवेता महापुरुष हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो ध्यान समाधि मग्न ब्रह्मवेता महापुरुष हैं, जो तत्ववेता हैं, जो ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाले हैं, वो जब ब्रह्मवेता बन जाते हैं तो ओमानंदमय प्रभु पिताजी के साथ उनकी एक ही स्थिति हो जाती है, एक ही भाव प्राप्त हो जाता है। जो पद शक्ति ओमानंदमय प्रभु पिताजी की है वही उनकी भी हो जाती है। तो उनके माध्यम से प्रभु पिताजी के जो वास्तविक स्वरूप को जानना पहचानना बहुत ही सरल हो जाता है और इसे सब कोई कर सकते हैं। और इसमें इस साधन में मनुष्य के अंदर अहम भावना नहीं बढ़ती, अपितु विनयशीलता का भाव जागृत होता है। क्यों कि वे सर्वत्र भगवत दर्शन का अभ्यास करते हैं कि सब रूपों में हमारे इष्ट देव भगवान ही हैं। तो जहां इष्ट देव भगवान का स्वरूप सन्मुख आया कि वहां विनय भाव आया, अपने अहम भाव का त्याग करते हैं और सब रूपों में भगवत दर्शन करते हुए दिमागी शांति को प्राप्त करते हैं। तो ये साधन ज्यादा सरल है। जब चाहो नेत्र बंद करके अथवा खुले नेत्रों में ओम श्री इष्ट देव भगवान का स्वरूप सामने ले आओ और उनसे प्रार्थना करो। तो वे जब हृदय के द्वंद्व विचार होते हैं कि अब हमें इस अवसर पर क्या करना क्या नहीं करना, तो वे स्वयं ही अंतःकरण में समाधान करते रहते हैं। जब चित्त में विक्षेप हुआ, चित्त की जो स्थिति है वो गिरी, तब ओम श्री जो विधानाचार्य देव जी होते हैं उनकी स्मृति मन में लाओ तो सब संशय भ्रम वो दूर करते हैं। कहीं विपरीत मार्ग की ओर मन चला जाता है, इंद्रियां बह जाती हैं, तो अंतःकरण में स्थित ओम आनंदमय प्रभु पिताजी मनुष्य की चित्त की वृत्तियों को खींच खींच करके श्रेष्ठ मार्ग की ओर लगाते हैं। हर अवस्था में उचित मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो इस साधना के प्रभाव से मनुष्य को बिना कष्ट के, जैसे नाव में बैठकर गंगा पार कर ली, इस प्रकार महापुरुषों से संपर्क करके उनके बतलाए विधि विधान के अनुसार साधन से मनुष्य इतनी सरलता से ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का परम पद प्राप्त कर सकता है। और जो निराकार के उपासक हैं उनका ध्यान तो लगता ही नहीं। बहुत लंबे समय से 50 साल से भी ऊपर की आयु से देखा गया है, 50 वर्षों से भी अधिक समय से देखा गया है कि जो निराकार की उपासना करने वाले हैं वो हर वक्त ये कहते रहते हैं कि मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। और अभी तक तो किसी का ध्यान लगा हुआ देखा नहीं है। हाँ, भविष्य में कोई ऐसा निकल आए, श्रेष्ठ साधन करने लगे तो हो भी सकता है, परंतु कहीं देखने में नहीं आता। और जो साकार की उपासना करते हैं, जो सगुण साकार, जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का साकार स्वरूप ब्रह्मवेता महापुरुष हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी बतलाई विधि को धारण करते हैं, तो जितने प्रतिशत धारण करते हैं उतने प्रतिशत उनका ध्यान भी लगता है, मन एकाग्र होता है, मन को वास्तविक शांति का अनुभव होता है और उन्हें महसूस होता है कि ये हमारा मार्ग जो ठीक है, हम जितना चलते हैं उतना ही हमें लाभ होता है। ये भी ज्ञान होता है कि हम पूर्णतः नहीं चलते। तो इस प्रकार ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने इस श्लोक में यह समझाया है
कि उन सच्चिदानंदघन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। अपनी तरफ से तो ये कोशिश करते हैं वो कि जो सच्चिदानंदघन ब्रह्म है वो सबसे बड़े हैं, तो हम उन्हीं की उपासना करें, हम छोटे मोटों की उपासना क्यों करें। और भी वे समझते हैं, उनके मन में जो ये बड़प्पन भाव की अहंता आ जाती है, वो समझते हैं कि जो ब्रह्मवेता महापुरुष हैं वो हमारे जैसे ही तो हाथ पैर वाले शरीर के हैं, तो हम उनके सामने क्यों झुकें, उनकी हम उपासना करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें उनके सन्मुख पुष्प अर्पण करें, उन्हें माला पहनाएं, उन्हें धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं, उनकी हम उपासना करें। ऐसा हम क्यों करें? हम तो जो इनसे सबसे बड़े हैं उन्हीं की उपासना करेंगे, तभी हम बड़े बनेंगे। तो वो इस चक्कर में ना तो बड़े बन पाते हैं और ना छोटे ही रहते हैं। उनका चित्त हर समय व्यथित बना रहेगा और एकाग्रता से दूर रहेगा। मन की शांति, जो आत्मिक शांति है, जो प्रभु पिताजी से प्राप्त होती है, वो तो उनको मिलती ही नहीं। इसलिए हम सब किसी को क्या करना चाहिए, सभी ओमानंद में अनुरागियों को चाहिए कि उनको जो ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने साधन का दिव्य ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अनुसार ही वे अपनी उपासना रखें। कहीं अपने मन बुद्धि को इधर उधर देख सुनकर भटकाने का यत्न ना करें। योग सिद्ध महामंत्र ओम आनंदमय ओम शांतिमय का जप करें। श्री विश्व शांति ग्रंथ भाग 1 के पृष्ठ 13 से 16 तक प्रकाशित 7 नियमों का अनुष्ठान करें। दैनिक ध्यान योग का अभ्यास करें। इस साधन के प्रभाव से उनका मार्ग सरल रहेगा, सीधा रहेगा और प्रत्यक्ष फल वाला रहेगा। जितना वो साधन करेंगे उतना आनंद शांति शक्ति का अनुभव उन्हें होता रहेगा और इसका स्वयं अनुष्ठान करते हुए दूसरों को साथ साथ श्रद्धालु बनाते रहें। क्योंकि लाख आदमियों की भौतिक सेवा से एक आदमी की परम सेवा बढ़कर है। लाख आदमियों को हमने भोजन दिया, वस्त्र दिया, भवन दिया, उनकी चिकित्सा की, फिर भी वे सारी चीजें जो हैं, सब सेवाएं जो क्षणिक हैं, नाशवान है, उसका प्रभाव स्थिर नहीं रहेगा, कुछ दिन पश्चात नष्ट हो जाएगा। और इसकी अपेक्षा हमने किसी के मन बुद्धि को ओम आनंदमय भगवान के विधान में श्रद्धालु बना दिया, तो उसकी श्रद्धा जो है वो परम श्रद्धा बनकर उसे इस संसार समुद्र से पार उतार देगी। तो उसकी जो सेवा हमने एक व्यक्ति की वो लाख आदमियों की अपेक्षा अधिक बड़ी होगी। इसलिए सब किसी को चाहिए कि वे अपने संपर्क में आने वालों की परम सेवा करते रहें। वो नहीं मानते, नहीं सुनते। हमारा कर्तव्य है कि जो श्रेष्ठ ज्ञान है उनके ऊपर समय समय पर विपत्तियां आती हैं, द्वंद्व विचार आते हैं। उस टाइम ओम श्री विधानाचार्य देव जी का जो दिव्य ज्ञान ग्रंथों में छपा हुआ है उसको पढ़ाए, तो उनकी भी आंखें खुलती हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों को देखा है जिनके विचार जो हैं बिल्कुल पहले विपरीत होते हैं, बहुत अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, सुनना ही नहीं चाहते, परंतु बार बार किसी भी कारण को लेकर उनका सत्संग से संपर्क होता है तो धीरे धीरे देखा गया कि उनके विचार हैं उनमें बहुत परिवर्तन आ जाता है और वे फिर श्रद्धालु बन जाते हैं। तो इसलिए सब किसी को इस प्रयत्न में लगे रहना चाहिए कि हमारे द्वारा परम सेवा भी होती रहे और जो अपने अहंता और ममता को बढ़ाने के कर्म हैं उनकी तो पूर्ति जीवन पर्यंत होने ही नहीं है। तो उसमें अपने सारा समा, अपनी सारी शक्ति उसी में लगाए रखने से तो परिणाम में क्या मिलेगा? शोक और रोना, और तो कुछ है नहीं। इसलिए हमारा जीवन परिणाम में दुखमय अशांतिमय ना हो, इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। ओम आनंदमय ओम शांति। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष देव भगवान की जय। ओम श्री गुरुदेव भगवान